गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था चैप्टर 4 कल्पतरु वृक्ष और उसका हिंदी अनुवाद हमने आपको समझाया था। आज हम उसके एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। वर्ड मीनिंग्स आप लोगों ने कर लिए होंगे और चैप्टर का हिंदी अनुवाद भी आपको लिखना है। क्वेश्चन आंसर्स करेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक पदेन उत्तरत लिखत, यानी एक पद में आंसर देना है आपको, वन वर्ड आंसर्स। ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पे जिमुतवाहन कस्य पुत्र अस्ति। जिमुतवाहन किसका पुत्र था? तो आंसर में आएगा आपके जिमुतकेतु। ठीक है, जिमुतकेतु। फिर आता है आपका विसर्ग लगेगा इसके पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसारे अस्मिन् क अनश्वर भवति। संसार में क्या अनश्वर होता है? तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका परोपकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जिमुतवाहन परोपकार फल सिद्धि कम आराध्यति, यानी जिमुतवाहन परोपकार का फल कैसे प्राप्त करता है? कल्पपादपः। आंसर में क्या लिखेंगे आप? कल्पपादपः। उत्पादन। ठीक है, यह है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जिमुतवाहनस्य सर्वभूतानुकंपाय सर्वत्र की प्रथिता। जिमुतवाहन के सर्वभूत कंपाय यानी सभी तरह से कंपाय सर्वत्र की प्रतीति। सर्वत्र क्या था उससे? तो आपको यहाँ पर किम की जगह पर आंसर लिखना है यश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्पतरु भुवि कानि अवृषतः। आंसर लिखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 5 का वसूनी। कानी को हटाएंगे और उसकी जगह पे आंसर आ जाएगा आपका वसूनी। यानी जब भी आप क्वेश्चन लिखेंगे और क्वेश्चन के बाद में ओनली आपको आंसर ही लिखना है इसमें। ये 5 क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंचनपुरम नाम नगर कुत्र विभाति स्मः। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके कंचनपुर नाम नगर हिमालय पर्वतस्य सानो ऊपरी, हिमालय पर्वत के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिमुतवाहन कीदृश आसीत्। जिमुतवाहन महान दानवीर सर्वभूतानुकंपी च अभवत्। मैं आपको इनके आंसर्स की पिक भेज दूंगी, आप वहाँ से कर लेना अपनी नोटबुक में। ये 5 क्वेश्चन भी आपको अपनी नोटबुक में ही करने हैं। थर्ड क्वेश्चन है कल्पतरु वैशिष्यम आकर्ण्य जिमुतवाहन किम अचिंत्यत। कल्पतरु वैशिष्यम आकर्ण्य जिमुतवाहन अचिंत्यत परोपकार फलम सिद्धे कल्पपादपम आधार्यति। फिर है क्वेश्चन नंबर 4 हितेषणी मंत्रेण जिमुतवाहन किम उक्तवन्त। आंसर में आ जाएगा हितेषणी मंत्रेण जिमुतवाहनम उक्तवन्त युवराज यो अयम सर्वकामद अमद कल्पतरु तवोधाने तिष्ठति सत्व सदा पूज्य अस्मिन् अनुकूले स्थिति सति शक्रो अपि अस्मान् बाधितुं न शक्नुयातः इति।
बुक के पेज नंबर्स में मैं इनके आंसर्स टिक करूँगी और वहाँ से उसका पिक दूँगी, तो आप उसमें से आंसर्स इनके अपनी कॉपी में फियर आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 5। जीमूतवाहन कल्पतरु उपगम्य किम उवाच। जीमूतवाहन कल्पतरु उपगम्य उवाच देवः तव्या अस्मत्पूर्वेक्षाम् अभीष्टाः कामाः पूरिता तन्मेकं काम पूर्यः यथा पृथ्वीम् अदरिद्रतां प्रक्ष्यामि तथा करोति देवः इति। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदानि कस्मै प्रयुक्तानि। यानी आगे लिखे गए वाक्यों में स्थूल पद किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो आपको इसमें इनके आंसर्स देने हैं अंडरलाइन वर्ड्स की जगह पे। अब यहाँ है तस्य सानो ऊपरी विभाति कंचनपुर नाम नगरम। यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका हिमालय के लिए, तो यानी आंसर हो जाएगा हिमवत। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन राजा संप्राप्त यौवनम तम यौवराज्ये अभिषिक्तवान्। आंसर में आ जाएगा जीमूतवाहनाय। नेक्स्ट है अयम त्व सदा पूज्यः। आंसर में आ जाएगा कल्पवृक्षाय। फिर है तातः त्वः तु जानसि यत् धनं विचिवच्च चंचलम। आंसर में आ जाएगा जीमूतकेत्वः। अब यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को हटाना है और इनकी जगह पर जो आंसर हमने बताए हैं आपको वो लिखना है। उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आपको बोल रहा है अधोलिखित पदाना पर्याय पद पाठात चित्वा लिखत। यानी आगे लिखे गए पदों के पर्यायवाची पाठ से चुन कर के आपको लिखने हैं। यहाँ दिया है फर्स्ट में है आपका पर्वत, तो पर्वत का पर्यायवाची हो जाएगा आपका नगर। फिर है सेकंड में है आपका भूपति, तो आपको लिखना है राजा। फिर है थर्ड में है आपका इंद्र, और वहाँ पे पर्यायवाची आपको लिखना है शक्र। फिर है धनम में पर्यायवाची आपको लिखना है वसु। फिर आता है इच्छितम में पर्यायवाची लिखना है अभिलषितम। और फिर है समीपम में लिखना है अंतिकम। और धरित्री में लिखना है आपको पृथ्वीम। कल्याणम आंसर आएगा हितम। वाणी वाकः वृक्ष तरु। ये क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। उसके बाद में आता है क स्तंभे विशेषणानि क स्तंभे च विशेष्याणि दत्तानि तानि समुचित योज्यत। यानी स्तंभ को दूसरे स्तंभ के साथ में आपको क्या करना है, मैच करना है। ये क्वेश्चन आपको अपनी बुक में ही फिल करना है, तो इसके आंसर्स आप अपनी बुक में ही टिक करेंगे, लेकिन टेस्ट के लिए आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स तैयार करने हैं। यहाँ है सबसे पहले कुल क्रमागत, तो क्या हो जाएगा कल्पतरु। फिर आता है दानवीर, तो आ जाएगा जीमूतवाहन। फिर है आपका हितैषी भी, आंसर में आ जाएगा मंत्री भी। फिर आता है क्वेश्चन विचिवच्च चंचलम, तो आंसर में आ जाएगा आपका धनम। फिर आता है अनश्वरम, आंसर में आएगा आपके परोपकार। ये क्वेश्चन आपको बुक में फिल करना है। इसके नंबर बनेंगे 5, 3, 2, 1, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न निर्माण कीजिए, मतलब जो आंसर्स दिए गए हैं उनके प्रश्न बनाने हैं। जो अंडरलाइन वर्ड है उसकी जगह पे आपको प्रश्न निर्माण का वर्ड लिखना है।
तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है तरो कृपया शपुत्रम अप्राप्तो। आंसर में आ जाएगा आपके कश्यप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स कल्पतर्वे नय वदे। आंसर में आपको लिखना है कश्मे। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन धन वृष्ट्या को अपि दरिद्र न तिष्ठित। आंसर में लिखना है आपको कया। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में आपको है कल्पतरु पृथ्व्या धनानि अपवर्षः। आंसर में आपको लिखना है कुत्र। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जीवाणुकंपाय जीमुद्वाहनस्य यशः प्राश्यत। आंसर में लिखना है आपको कया। ये क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में करना है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन स्वस्थितुभ्यां स्वस्थित शब्दस्य योगे चतुर्थी विभक्ति भवति इत्यनेन नियमेन अन्य चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्ता त्वमेव कोष्ठकगतेषु पदेषु चतुर्थी विभक्ति प्रयुज्यते रिक्त स्थानानि पूरयत। यानी यहाँ ये कह रहा है स्वस्थितुभ्यम स्वरित शब्दस्य के अंदर योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। इतने नियमेन इस नियम के अनुसार अत्र चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्ता। यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। एवमेव कोष्ठक गतेषु इसीलिए कोष्ठक में दिए गए पद में चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में जो शब्द दिया गया है उससे आपको चतुर्थी विभक्ति का शब्द निकाल के यहाँ पर आंसर लिखना है। तो यहाँ है आपका फर्स्ट स्वस्ति और दिया है राजा। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका राजभय विसर्ग। नेक्स्ट है स्वस्ति प्रजा, है ना, ब्रैकेट में शब्द क्या दिया है प्रजा। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका प्रजाभ्य। फिर है स्वस्ति छात्र। तो आंसर आ जाएगा छात्रेभ्य। फिर है नेक्स्ट स्वस्ति सर्वजनन। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका स्वजन को हटा के आंसर लिखना है सर्वजनेभ्य। ये क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोष्ठक गतेषु पदेषु षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त रिक्त स्थानानि पूरयत। यानी कोष्ठक में जो शब्द दिया गया है उसके रिक्त स्थानों के अंदर आपको आंसर लिखना है। कोष्ठक फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर तस्य उद्याने कल्पतरु आसीत्। ब्रैकेट में दिया है आपके ग्रह। तो आंसर आ जाएगा ग्रहस्य। क्या आंसर लिखेंगे आप ग्रहस्य। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स अंतिकम अगच्छत। आंसर में आ जाएगा आपके पितु। और है डैश सर्वत्र यश प्रथितम जीमुतवाहन। आंसर में आ जाएगा जीमुतवाहनस्य। फिर है अयम डैश तरु। आंसर में आपको लिखना है किम का चतुर्थी विभक्ति वाला शब्द बन जाएगा यहाँ पर, सॉरी षष्ठी विभक्ति प्रयोग करेंगे तो इसमें बनेगा शब्द कश्यप। अब हमारा ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट, यानी चैप्टर 1 to 4 हमने कंप्लीट किया है। इन चैप्टर्स में आप इस चैप्टर की स्टोरी हिंदी में आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और जो एक्सरसाइज आपको बोला है वो कॉपी में कर लेंगे नोटबुक के अंदर ही। उसके बाद में थर्ड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था और उसके अंदर भी एक स्टोरी चैप्टर का ट्रांसलेशन था, वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना नहीं है, लेकिन उसको 2 टाइम पढ़ के अच्छे से समझना है कि आप ट्रांसलेशन कर सकते हो। उसके बाद है आपका, उससे पहले था आपका चैप्टर 2। चैप्टर 2 के अंदर एक कहानी है स्वर्ण काका, वो आपको हिंदी में अपनी नोटबुक में कंप्लीट करनी है। और एक्सरसाइज हमने आपको करवा ही दिए हैं सारे चैप्टर्स के, और चैप्टर 4 के भी हो गए हैं। चैप्टर 1 के हैं जिनकी हिंदी भावार्थ श्लोकों के, वो हमने आपको करवा दिए। अब आप चैप्टर 1 to 4 अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे
बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चंस आएंगे आपके, और आपके टाइम टेबल और सिलेबस जो भी है वो आपको बता दिया जाएगा। अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं हम, या तो रिवीजन का अगर हमें टाइम मिलता है तो रिवीजन करते हैं, अगर नहीं भी मिलता है तो आपको ये चैप्टर्स पूरे लर्न करने हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, और क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस हम किसी का भी बना सकते हैं। अगर क्वेश्चन आंसर है तो उसका भी बन जाएगा, मल्टीपल चॉइस आपकी बुक में भी दिए हुए उसका भी बन जाएगा, मैच द फॉलोइंग्स जो हैं उनका भी बन जाएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।